Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 7 of exercise 3.1. Question number 7 is verify x intersection y union z equal to x intersection y union x intersection z. जबकि x की वैल्यूज जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स और y की जो वैल्यूज है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी और z की जो वैल्यूज है वो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा. तो हमारे पास क्या है, वॉवल्स वर्ड कौन से है, फर्स्ट 3 वॉवल वर्ड्स, मतलब कि ए ई आई. यहाँ पे मैंने एक्स के सेट में लिख दिया ए ई आई. अब यहाँ पे वाई में हमारे पास क्या है, वर्ड एनर्जी. वर्ड एनर्जी का मतलब है एनर्जी में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, एक ई आ रहा है, एन ई आर जी वाई, ये सारे वर्ड्स हैं इसके, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ई और ई 2 दफ़ा आ रहा है ई. तो हम, आपको पता है ना, सेट्स जो है वो यूनिक होता है, उसमें जो भी वैल्यूज़ हम डालते हैं वो यूनिक होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है. तो इसलिए ये जो ई 2 बार आ रहा है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे. एक ई हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन आर जी वाई, इस तरह से. इसी तरह से जेड में हमारे पास क्या है, सॉरी, लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा. अलजेब्रा के जो लेटर्स वर्ड्स हैं ए एल जी ई बी आर ए. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ए और ए आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है. तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेट्स जो है हमारे पास यूनिक होते हैं, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा ए एल जी ई बी आर. तो अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, वाई की वैल्यूज़ और ये जेड की वैल्यूज़ है. तो सबसे पहले हमने इनको क्या करना है, इनकी वेन डायग्राम बना लेनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह की बनी है. अब इसमें ये मैंने कैसे बनाई है, यहाँ पे आप गौर करें तो एक्स की जो वैल्यू क्या है ए ई आई और वाई की वैल्यूज़ ये है, इसमें कुछ इक्वल है, मीन्स के बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे ई और यहाँ पे ई जो है वो इक्वल है आपस में, ठीक है. अब दूसरा क्या है आपके पास कि एक तो एक्स और वाई का ये वाला अल्फ़ाबेट इक्वल है, और फिर अगर हम एक्स और जेड का देखें तो ए और ए इक्वल है, साथ में ई और ई, मतलब ई जो है वो वाई सेट में भी इक्वल आ रहा है और ई जो है वो जेड सेट में भी इक्वल आ रहा है. तो इसलिए हम ई को किधर रखेंगे, जो जो एक्स के साथ भी, सॉरी, जो कि वाई सेट के साथ भी बिलोंग कर रहा हो और जेड सेट के साथ भी बिलोंग कर रहा हो. तो वो कौन सा एरिया है एक्स का, जो कि एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी बिलोंग कर रहा हो और जेड के साथ भी कर रहा हो. तो वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे ये एक्स का है, ये वाला एक्स का एरिया है, और ये वाला जेड का है, और ये वाला वाई का है. तो ये वाला, जस्ट ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है. तो और वो कौन सा है अल्फ़ाबेट है जो तीनों में आ रहे हैं, तीनों में कौन सा आ रहा है आपका, ई जो है वो इस सेट में भी आ रहा है, ई इस सेट में भी आ रहा है और ई इस सेट में भी आ रहा है. मीन्स के जस्ट ई ऐसा है जो तीनों सेट में इक्वल है. तो इसलिए हम इक्वल वाला, हमारे पास तीनों सेट का इक्वल ये वाला है, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, ठीक है. अब ए जो है वो कौन से सेट के साथ इक्वल आ रहा है, ए इस जेड के साथ इक्वल आ रहा है, ए ये है और ए ये है, ठीक है. तो ये एक्स और जेड का अब हम देखेंगे ओवरलैप वाली जगह, ये एक्स है और ये जेड है, तो एक्स और जेड का, ये जेड का एरिया है और ये एक्स का एरिया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ठीक है. अब आगे क्या है, वाई और जेड की तरफ देखते हैं. वाई और जेड में क्या इक्वल है, एक तो ये जी, ठीक है, और ई का तो हमने कर लिया है, ठीक है. एक ये जी इक्वल है और दूसरा क्या इक्वल है, आर इक्वल है. तो जी और आर हमने किसका देखना है, वाई और जेड का. तो ये जेड का एरिया है और ये वाई का है, तो इसमें क्या इक्वल है, ये जी और आर इक्वल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है. अब हमारे पास जो बाकी रह गए हैं वो हमने करना है. यहाँ पे ए और ई तो इक्वल थे तो ये तो निकल गए हैं, ठीक है, इनको हमने सेट में अरेंज भी कर लिया है. तो यहाँ पे खाली क्या रह गया, आई रह गया एक्स के सेट में, तो यहाँ पे मैंने एक्स के सेट में खाली आई लिख दिया. अब वाई के सेट में ई भी इक्वल था, वो भी मैंने लिख दिया, आर भी था, जी भी था, ये दोनों हो गए हैं तीनों, ठीक है. तो यहाँ पे क्या रह गया, एन और वाई. तो वाई में क्या रह गया, वाई सेट में एन और वाई, और जेड में क्या है, ए भी हो गया था, जी भी, ई भी और आर भी, तो क्या रह गया, एल और बी. तो जेड वाले सेट में मैंने लिख दिया एल और बी, ठीक है. इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेरिफिकेशन जो हमने करनी थी इस पार्ट की, ये वाली, ठीक है. तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड. ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या है, वाई यूनियन जेड. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई यूनियन जेड. वाई और जेड का यूनियन, यूनियन मतलब पूरा कंबाइन करके लिखना है. तो मैंने वाई को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और इस जेड को भी, सॉरी वाई ये है, वाई को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और इस जेड को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया. अब मैंने इसका कॉमन एरिया देखना है एक्स के साथ, ठीक है. तो इन दोनों का एक्स के साथ कॉमन एरिया कौन सा है, कौन सा है, ये वाला.
यहाँ पे देखें एक्स वाला, एक्स जो है ये वाला है ना, इसमें यहाँ पे एक तो जेड का ये वाला एरिया आ रहा है और वाई का ये वाला आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी लाइंस आ रही थी ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले से आ रही थी ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आने का मतलब क्या है कि आपका ये क्या है, एक्स यूनियन वाई। अब हमने इसका इंटरसेक्शन देखना है एक्स के साथ, तो बेसिकली यही हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। और इसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेना है। यहाँ पे मैंने हमारा जो एक्चुअल आंसर आया उसमें कौन सी लाइन्स है हमारे पास, वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्टिकल लाइंस प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये एक्स है और ये वाई सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एरिया। तो एक्स और वाई का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, तो इसका कॉमन एरिया ये वाला हो गया ना। यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स और जेड का इंटरसेक्शन एरिया, कॉमन एरिया देखना है। एक्स ये है और जेड ये है, इसका कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, और इसको मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। तो अब इसका यूनियन क्या बनेगा, यूनियन में कंबाइन करके अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सी लाइंस आ रही हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, दूसरा वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, दूसरा ये इस पोर्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है और वर्टिकल लाइंस भी आ रही है, तो इसलिए मैंने इसका ये बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये, और ये वर्टिकल लाइंस ये वाली, और ये इस मिड में हमारे पास क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है और साथ में वर्टिकल लाइंस भी आ रही है। ये बेसिकली मैंने कुछ इस तरह का बनाया कि पहले ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर इस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस वर्टिकल लाइंस दोनों, फिर ऊपर देखें तो यहाँ पे जस्ट वर्टिकल लाइंस आ रही हैं तो वर्टिकल लाइंस कर दी, ठीक है। अब इसका कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये जहाँ पे नेट बन रहा है, यहाँ पे भी इसके एरिया में देखें तो नेट बन रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि ये क्या हमारे पास हो गया, इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।